So here, when temperature remains constant, resistance of the conductor is rho L upon A. Very important it is. Very important it is. This relation is most important. किसी भी चालक का प्रतिरोध रो रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल होता है. नाउ R is resistance of the conductor, unit is ohm, denoted by Greek letter omega. Rho is specific resistance or resistivity of the material of the conductor, unit of specific resistance is ohm into meter. ये भी मैंने आपको बताया. L length of the conductor, A is cross sectional area of the conductor. रेजिस्टेंस दिखते कैसे हैं आपको? हमारे आसपास ही होते हैं. टीवी सर्किट्स में, मोबाइल के चार्जर में, इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं सब में अनिवार्य रूप से, एसेंशियल रूप से रेजिस्टेंसेस होते हैं. देखिए, ये कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस होते हैं, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं, तार को लेकर के बनाए जाते हैं. पुराने टाइप के जो पंखे की रेगुलेटर होते थे उसमें ये देखने मिलते थे. ये सर्किट्स में इस तरह से लगे होते हैं. ये इस तरह से रेजिस्टेंसेस छोटे 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 सर्किट्स में लगे होते हैं. Resistivity, it is also defined as electric field intensity divided by current density. ये जो डिफाइन किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक मीन्स किसी भी तार में, किसी भी वायर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, डिनोटेड बाय E. इसकी करंट डेंसिटी होती है, इट इज़ J. J इज डिफाइंड एज I अपॉन A, या J को हम DI अपॉन DS भी बोलते हैं. E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई L से डिनोट की जाती है. V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन करंट डेंसिटी इस तरह से डिनोट किया जाता है. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं. देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, थिकनेस और साइज मीन्स डायामीटर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको मैं. क्वेश्चन में बोलेंगे थिकनेस ऑफ द वायर इज डबल्ड, तो आप सोचोगे भाई क्या चीज डबल हो गई? एरिया डबल हो गया. एरिया आपने डबल कर दिया, 2a कर दिया, कि डायामीटर या रेडियस को डबल कर दिया? यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है. क्यों? क्योंकि इफ द वायर इज नॉर्मल वायर, इट्स क्रॉस सेक्शनल विल बी सर्कुलर. अगर एक वायर नॉर्मल वायर है, सिलेंड्रिकल वायर होता है, तो इसका क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट कैसी होती है? वृत्ताकार होती है. इफ रेडियस इज r, व्हाट इज एरिया? इट इज पाई r स्क्वायर. और अगर आप डायामीटर के टर्म्स में बोलना चाहते हैं, सो इट इज पाई d/2 स्क्वायर. थिकनेस इज डबल्ड या साइज इज डबल्ड, दोनों वर्ड यूज होंगे देखना. तो अगर हम एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? रो L बाई A. सीधे सीधे इसको डबल कर दीजिए, रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ. अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, अगर हम रेडियस की या डायमीटर की बात करेंगे तो डबल करने में 2 का स्क्वायर कितना? 4. ये 4 टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4. ये एक मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए मैंने क्लियरली बता दिया, आपको ध्यान रखना. सेकेंड इज फॉर सिलेंड्रिकल कंडक्टर, एरिया इज पाई r स्क्वायर और पाई d स्क्वायर बाई 4. ओपन दिस. ये ध्यान रखना कि आप रेडियस और डायमीटर के टर्म्स में एरिया इस तरह से लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या? रो. ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, ये लंबाई पर डिपेंड नहीं करता. इंडिपेंडेंट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए पे डिपेंड नहीं करता. मास ऑफ द वायर, तार का द्रव्यमान कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता. मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगी है उस पर डिपेंड नहीं करता. प्रेशर और स्ट्रेस, तार के ऊपर कितना प्रेशर है या स्ट्रेस है उस पर डिपेंड नहीं करता. इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द मटेरियल एंड टेम्परेचर. ये जो है
केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज होता है। मेन इज मटेरियल। जैसे कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, रबर के लिए अलग होगा। अगर हम रबर की बात करेंगे तो रबर की चप्पल पहन के बिजली का काम करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल काम करना चाहिए, रबर की चप्पल पहन लो या स्टूल पे खड़े हो जाओ। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि रबर में रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। रबर की चप्पल पहन के काम करने से करंट नहीं लगता। लकड़ी के स्टूल पे खड़े होकर काम करने से करंट नहीं लगता। रबर के दास्ताने पहन लीजिए, ग्लोव्स, करंट नहीं लगेगा, बिकॉज रबर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए रो बहुत ज्यादा होती है। अभी एक टेबल में आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट इज टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। जहां भी मटेरियल सेम आता है तो आप रो सेम कर सकते हैं दोनों तार के लिए। रो 1 इज इक्वल टू रो 2 are taken, then their resistivity will be same. It is independent to change in dimensions. तार लिया, तार की रजिस्टिविटी कुछ भी हो, तार को खींच करके डबल कर दी लेंथ, रजिस्टिविटी सेम रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। तार को कंप्रेस करके लेंथ को आधा कर दिया, रजिस्टिविटी रिमेन सेम। हाँ, लेंथ बदलेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलेगा तो रजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, प्रतिरोध पे फर्क पड़ेगा, परंतु रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट रिमेन सेम। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज अ वायर्स रेजिस्टेंस इज हायर इफ इट इज लॉन्ग एंड थिन। तार अगर लंबा है और पतला है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एंड लोअर इफ इट इज शॉर्ट एंड थिक। यदि तार छोटा है और मोटा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक टनल के जैसे, सुरंग के जैसे, टनल लंबी है और सकरी है तो रुकावट ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। टनल छोटी है और चौड़ी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा। वही बात बोली गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्किन इफेक्ट। देखिए होता क्या है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण से करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, एक तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन 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 सबके ऊपर नेगेटिव 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 चार्ज है, दे रिपेल ईच अदर। तो जब चलते हैं तो एक दूसरे को धक्का मारते हैं साइड से भी, माइनस 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 चार्ज होने के कारण रिपल्शन टेक्स प्लेस। तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो सरफेस पे ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू सेंटर ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनों की जो घनत्व है वो सरफेस पे, पृष्ठ पे ज़्यादा हो जाता है कंपैरिजन टू सेंटर से। तो भीड़ की भीड़ जो चलती है वो कंडक्टर के सरकमफेरेंस से होकर के गुजरना चाहती है। लीनियर नहीं होती डेंसिटी की, बीच से जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने ही साइड से जा रहे हैं, उतने ही ऊपर से जा रहे हैं, नहीं। अब जैसे स्किन होती है बॉडी में, हमारे शरीर में स्किन है। स्किन क्या होता है? बाहरी कवर होता है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, यहां पे भीड़ ज़्यादा होने के कारण, कोलिजन्स ज़्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उधर से गुजरना चाहते हैं, सरफेस से गुजरना चाहते हैं। जैसे स्किन, जैसे हमारी ये चमड़ी है, तो उसके कारण से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। इसको बोला जाता है स्किन इफेक्ट। द टेंडेंसी ऑफ द चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू स्किन इफेक्ट। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक समझाने के लिए एक्सप्लेन किया।